हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट ये टॉपिक खत्म हो चुका है 12th स्टैंडर्ड का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे लास्ट इसमें था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा। इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा दो वेक्टर्स का तो वो हमेशा एक वेक्टर ही आएगा। ओके, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, स्टेटमेंट लिखते पहले फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट रहता क्या है। लेट A vector and B vector be two vectors and theta be the angle between them. Then cross product of A vector and B vector is written as A cross B and given as A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B, sin theta टाइम्स एन कैप। ठीक है, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इसमें एन कैप क्या है, एन कैप मतलब वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to plane of A vector and B vector। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A vector and B मतलब दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A vector and B vector। ओके, तो अब इससे देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्रॉस प्रोडक्ट रहता क्या है। तो यहां पे अगर मैं एक दो वेक्टर्स कंसिडर करूं कि ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर जो वेक्टर रहेगा ये ऐसा एक प्रोडक्ट ऊपर, दिस वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी और इसके बीच में ये एंगल है थीटा। ओके, और बी वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों वेक्टर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब और इसे प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि जैसे अगर मैंने ये प्लेन लिया, लेट्स टेक अ प्लेन हियर कि ये मेरा प्लेन है और इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, ये मेरा एक बी वेक्टर और ये दूसरा एक ए वेक्टर। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी मतलब क्या रहेगा, ए क्रॉस बी ये ऐसे ऊपर आएगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर, ये प्लेन को परपेंडिकुलर, ये ऐसे ऊपर, ठीक है। आइदर ये ऐसे ऊपर आएगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, या फिर ये नीचे भी आ सकता है। दो वेक्टर्स इसे परपेंडिकुलर है ये प्लेन को, और इसके बीच में ये एंगल है थीटा, ओके। अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, दो वेक्टर्स के साथ। मतलब मेरा बोलना क्या है कि अगर ये स्क्रीन पे ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये बी वेक्टर और एक ये ए वेक्टर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी कहां पे आएगा, ए क्रॉस बी ये स्क्रीन के बाहर आएगा, ऐसे ये ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा ये, ठीक है। मतलब जैसे अगर मेरे हाथ पे भी अगर दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ठीक है, बाहर आएगा ऐसा। अगर मेरे हाथ पे दो वेक्टर्स है, अगर ये हाथ में दो वेक्टर्स है मेरे, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो इसको परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ए और बी ये स्क्रीन पे है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी ये बाहर आएगा ये स्क्रीन के ऐसे। तो वो वेक्टर जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू बी भी है और वो परपेंडिकुलर टू ए भी है, दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या रहता है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ए और बी ये दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर ही चाहिए क्या, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कहीं पे भी लाई करो दे विल ऑलवेज लाई इन वन प्लेन ओनली। जैसे 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर रहेंगे, करेक्ट है। वैसे ही दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहते हैं, आप कहीं पे भी निकाल लो वो हमेशा कोई ना कोई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक मैंने यहाँ पे निकाला और एक मैंने यहाँ पे भी निकाला, तो एक कोई प्लेन आएगा जिसमें ये दोनों लाई कर रहे हैं हमेशा। अब कैसा भी वेक्टर ले लो, हमेशा एक प्लेन आएगा ही जिसमें ये दो वेक्टर्स रहेंगे। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी कहां पे आएगा, ये स्क्रीन के बाहर आएगा, ओके। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी, दिस वेक्टर हियर इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर को दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। आइदर वो ऐसे ऊपर आएगा और अगर ये नीचे आया तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, दैट इज माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। तो एक बार देख लो इसे, ए क्रॉस बी की स्टेटमेंट, फिर इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ओके, तो अब इस पे नोट्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी। फर्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ए क्रॉस बी ये जो प्रोडक्ट आएगा ये हमेशा वेक्टर ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ए क्रॉस बी कभी कांस्टेंट आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, सेकंड, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी जो रहेगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थर्ड, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ओके, सॉरी।
तो ये बात हमेशा याद रखो कि अगर मैंने पोजीशन इंटरचेंज की तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव साइन डाल देनी है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर माइनस ए क्रॉस बी है तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, दिस इज एक्चुअली बी क्रॉस ए। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। अब इस केस में एन कैप नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि एन कैप तो वैसे भी यूनिट वेक्टर ही है, तो उसका मैग्नीट्यूड लिया तो वो 1 ही आएगा, तो ये 1 इंटू एनीथिंग तो ये बचेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो इसी लॉजिक से साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिक्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अगर उन्होंने बोला है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, यूनिट वेक्टर से पहले देखते हैं कि सिर्फ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्या है। अगर मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, ठीक है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी कौन सा रहता है, ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यू गेट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वही फॉर्मूला है ना, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर आल्सो नोन एज एन कैप। वो प्लस माइनस भी आ सकता है। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो अब इस केस में क्या होगा, इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये कैसे इंप्लाई होगा कि अगर ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब साइन थीटा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो ये आएगा मेरा बी वेक्टर। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो दो वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट, अब इसी लॉजिक से ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्रॉस ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए का ए के साथ ही एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो ये आंसर कितना आएगा, 0। तो देयरफॉर यू गेट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, मतलब एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, सो अब इस लॉजिक से देयरफॉर आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू j cross j will be equal to k cross k and will be equal to 0. Third,
अब ये देखते हैं ये वैल्यू क्या आएगी, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे ये वैल्यू क्या आएगी इसमें, आई क्रॉस जे विल बी आई क्रॉस जे मतलब अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर है। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो आई और जे को दोनों को परपेंडिकुलर है, दैट इज के वेक्टर। ठीक है, आई जे की क्या है अगर आप लोगों को याद होगा तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो ये यहाँ पे आई वेक्टर आता है, यहाँ पे जे वेक्टर आता है और यहाँ पे के वेक्टर आता है। तो दिस इज आई जे के। तो आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, के वेक्टर। तो ये लिखा मैंने के वेक्टर। देन जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई वेक्टर एंड के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे वेक्टर। ठीक है, अगर इसमें से एक भी पोजीशन चेंज हो गई तो निगेटिव वैल्यू आएंगी। जैसे इफ आई एम राइटिंग जे क्रॉस आई तब इसका आंसर आएगा माइनस के। अगर मैं लिखूँ के क्रॉस जे तब इसका आंसर आएगा माइनस आई। और अगर मैं लिखूँ आई क्रॉस के तब इसका आंसर आएगा माइनस जे। अब ये कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें कंसिडर करो कि दिस इज, यहाँ पे आई वेक्टर लिखा है, यहाँ पे जे वेक्टर है और यहाँ पे के वेक्टर है। ओके, तो आप लोगों को बस क्या करना है, इसमें ऐसे डायरेक्शन में जाना है। आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के वेक्टर। ठीक है, जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई वेक्टर एंड के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे वेक्टर। अगर मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वेक्टर के केस में क्या होता है, निगेटिव। तो जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के। ठीक है, के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू माइनस आई एंड जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के। तो ये ऐसे। ओके, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व। ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है ये। नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर कहीं पे लिखा है a क्रॉस b का स्क्वायर तो इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर। ओके, अदरवाइज वेक्टर का ऐसा स्क्वायर नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। फिफ्थ, अब इसमें देखो, ये केयरफुली देखो, अगर मैं लिख रहा हूं a क्रॉस b प्लस c, ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। सीधा सीधा आप लोगों को ब्रैकेट ओपन कर देनी है a क्रॉस से। लेकिन वही अगर मैं ऐसा लिखूं b प्लस c क्रॉस a, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। दोनों में डिफरेंस, ठीक है, पोजीशन मैटर करती है। अगर मैं a को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं तो क्रॉस a राइट में ही आएगा दोनों वेक्टर्स के। अगर a लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं तो a हमेशा लेफ्ट में ही आएगा दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, सिक्स्थ, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू x1i, अगर सपोज तुम लोगों को अभी वेक्टर्स पता है, b वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो इन दिस केस देन a क्रॉस b विल बी इक्वल टू i j k x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये है फॉर्मूला a क्रॉस b का।
तो ये ए क्रॉस बी के लिए ये फॉर्मूला याद रखो हमेशा, आप लोगों को बस डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स पता है तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ले लो उन दो वेक्टर्स का, तो यू गेट ए क्रॉस बी। जब आप लोगों को दो वेक्टर्स पता है तब ये फॉर्मूला यूज करो, जब एंगल पता है तो पहला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ओके, तो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, so let's start with the questions. If A vector is equal to 3i minus j plus 4k and B vector is equal to 6i plus j minus 2k, then find A क्रॉस B, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, अब इस केस में देखो दो वेक्टर्स पता है आप लोगों को, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स पता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट सीधे सीधे निकल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बस डिटर्मिनेंट लेना है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आई जे के, ठीक है, आई जे एंड के। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ए बोला है पहले, ए क्रॉस बी बोला है, तो ए के कोएफिशिएंट्स लो, तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 4। उसके बाद बी है तो बी के कोएफिशिएंट्स दैट इज 6 1 - 2। तो बस अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, यू गेट आई इंटू, you get 2 minus 4 is -2 minus j into minus j into you get -6 minus 30 and plus k into 9. So therefore you get A cross B as -2i plus 30j plus 9k. तो दिस इज योर A क्रॉस B, ऐसे निकालते हैं A क्रॉस B, ठीक है। तो बस आप लोगों को अरेंज करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Then find Q cross P and unit vector perpendicular to P cross Q। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखो P क्रॉस, सबसे पहले क्या निकाले तुम लोगों को, Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में अरेंज कर दो आई जे के, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, Q क्रॉस P है। अगर Q क्रॉस P है तो इसका मतलब पहले Q के कोएफिशिएंट्स लो, दैट इज 2 0 and 1, एंड उसके बाद आप लोगों को P के कोएफिशिएंट्स लेने हैं। P के कोएफिशिएंट्स है 1 -1 and 2, ठीक है। तो यू गेट I इंटू 1 minus j into 3 and plus
k इंटू -2. So therefore you get q cross p is equal to I minus 3j and minus 2k. This is your q cross p. अब नेक्स्ट तुम लोगों को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिख दी मैंने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर, ये चाहिए. फाइंड यूनिट वेक्टर, देन फाइंड q क्रॉस p एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q. ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर से पहले मैंने क्या बोला था कि ये यूनिट भूल जाओ. ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस यूनिट फॉर अ सेकेंड. तो यहाँ पे क्या बोला है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q. तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q क्या रहेगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q विल बी p क्रॉस q, है ना, या फिर q क्रॉस p, कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. p क्रॉस q एंड q क्रॉस p दोनों एक ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, साइन का. अगर ये q क्रॉस p है तो यहां से p क्रॉस q क्या आएगा, देयरफॉर p क्रॉस q. अगर मैंने पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो आप लोगों को बस वेक्टर की साइंस चेंज करनी है, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई प्लस 3j एंड प्लस 2k. तो दिस इज योर p क्रॉस q. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q ये क्या रहेगा, जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट लिख के दी थी कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर क्या है, p क्रॉस q. ठीक है, तो यहां पे वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर इज प्लस माइनस p क्रॉस q या फिर प्लस माइनस q क्रॉस p. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर विल बी, अब वेक्टर तो मिल गया मुझे, वेक्टर क्या है, प्लस माइनस p क्रॉस q. तो यूनिट वेक्टर के लिए उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. सो यू गेट प्लस माइनस p क्रॉस q इज माइनस i प्लस 3j एंड प्लस 2k अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, √14. तो दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ p वेक्टर एंड q वेक्टर. ठीक है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करना है. ठीक है, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट के केस में मैंने क्या बताया था कि जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है तब डॉट प्रोडक्ट यूज करो. वैसे ही इसमें जब भी आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो उस वेक्टर को निकालने के लिए हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे. ऑलवेज यूज क्रॉस प्रोडक्ट टू गेट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स. ठीक है, दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर अगर तीसरा वेक्टर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find unit vector perpendicular to both A vector and B vector, where A vector is 3i minus j minus k and B vector is equal to I plus j plus k. Okay. तो अगेन सेम स्टेप्स, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो सबसे पहले मैं ये एस्टेब्लिश कर दूंगा कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए क्रॉस बी. ठीक है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी.
तो अगर ये मैंने एस्टेब्लिश कर दिया परपेंडिकुलर वेक्टर, ये एक तीसरा वेक्टर अगर मुझे मिल गया तो मुझे बस क्या चाहिए, अब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, आप लोगों को बस उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर यू गेट A क्रॉस B एज A क्रॉस B विल बी I J एंड K। अब A क्रॉस B है तो सबसे पहले A के कोएफिशिएंट्स लिखो, दैट इज 3 -1 एंड 1 1 1। तो यहाँ से A क्रॉस B विल बी I इंटू यू गेट 0 माइनस J इंटू 4 and plus K into 4. तो you get 4J minus 4J plus 4K, ठीक है। तो therefore we say that A cross B is equal to minus 4J plus 4K। तो अब एक इसके ही along यूनिट वेक्टर चाहिए अब मेरे को, ठीक है। अब मुझे अगर इसके along यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B इज इक्वल टू प्लस माइनस A क्रॉस B, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ठीक है। तो यू गेट यूनिट वेक्टर एज प्लस माइनस 4J प्लस 4K अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √32। तो √32 विल बी प्लस माइनस 4J प्लस 4K अपॉन 4√2, 4 कॉमन 4 कैंसिल, तो यू गेट प्लस माइनस J प्लस K अपॉन √2। दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया, ठीक है, और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के लिए वही वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यू गेट द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर। एक बार देख लो इसे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब समझ गया आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते आएगा। तो अब इस पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड इफ A वेक्टर इज इक्वल टू I plus 2J minus K and B vector is equal to 3I minus J plus 4K, then find sin थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को साइन थीटा फाइंड करना है। अब साइन थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो अब यही फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें। वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू magnitude of A cross B upon magnitude of A magnitude of B।
तो अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसके लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, देयरफॉर ए क्रॉस बी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आई जे एंड के 1 2 -1 3 -1 4, तो you get I into 7 minus j into 7 and plus k into -7. तो यहाँ से a क्रॉस b क्या आ गया, therefore you get a क्रॉस b is equal to 7i minus 7j minus 7k. This is a क्रॉस b. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड लो, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7√3. अब यहाँ से साइन थीटा will be magnitude of a cross b, that is 7√3 upon magnitude of a. अब magnitude of a क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आएगा you get 7√3 अपॉन ये आएगा √6 इंटू रूट ऑफ ये आएगा 26, तो यू गेट 7√3 अपॉन 2√39. तो देयरफॉर यू गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2√3/39. ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू. तो ऐसे निकाल दे साइन थीटा. ठीक है, ओके. तो ये देख लो एक बार इसे सॉल्व कैसे किया. तो अब यहाँ पे केयरफुली देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए ना एक और मेथड है. वो मेथड क्या है कि अगर ये ए वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस j प्लस 4k. ठीक है, तो अभी साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा से पहले अगर मैं कॉस थीटा भी निकाल दूं तो भी चलेगा. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, अब मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू पता है. कॉस थीटा का फॉर्मूला दैट इज a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ए डॉट बी निकाला तो यू गेट 3 -2 -4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √6 एंड दिस इज √26. ये क्या आएगा, दिस विल बी 3 -2 -3. तो यू गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2√39. अब ये कॉस थीटा आ गया, अब इससे साइन थीटा निकालो. साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ये मेरा ट्राइंगल है, ये थीटा है, कॉस इज 3 2√39. ठीक है, तो अब ये साइड निकालो, ये साइड विल बी 69. ठीक है, तो 69 2√39, sorry, this will be, this third side will be 2√39 square minus 3 square. So this will be 4 into 39. 78 का डबल will be 156. ये आएगा 156 minus 9 and this is 147. ठीक है, मतलब ये है अगर a this is c and this is b, तो ये आ गई ab स्क्वायर की वैल्यू.
तो अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएंगी, ए बी विल बी इक्वल टू √147 दैट इज 7√3, तो यहाँ से ये साइड आएंगी 7√3। तो अगर ये 7√3 है तो देयरफॉर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 7√3 अपॉन 2√39। तो ऐसे भी आता है, आइदर यू यूज डॉट प्रोडक्ट आइदर यू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि ये मेथड याद रखो। इसका रीजन क्या है कि सीधा सीधा आप लोगों को हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वरना आप लोगों को ये साइन थीटा का दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर तो यही है कि दो अलग अलग फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है कि ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल दो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। If p vector is equal to I plus j and q vector is equal to 2i minus k, then find sin theta where theta is angle between them। ओके, तो अब साइन थीटा निकालना है। अब साइन थीटा का इधर फॉर्मूला यूज करो या फिर सीधा सीधा पहले कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर ए डॉट बी लिया तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लो। तो ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस 0k एंड बी वेक्टर इज 2i प्लस 0j माइनस k। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या है, विल बी रूट ऑफ 1 प्लस 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज सॉरी पी और क्यू चाहिए यहाँ पे, पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या है, 4 प्लस 1। तो अब यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √2 इंटू √5। तो दिस विल बी रूट ऑफ 2/5। दिस इज कॉस थीटा। अब आप लोगों को निकालना है लेकिन साइन थीटा। तो ये ट्राइंगल कंसिडर करो, दिस इज योर थीटा, दिस इज √2, दिस इज √5। तो ये साइड क्या आएगी, √3। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी √3 अपॉन √5। तो ये इजियर मेथड है, कम लेंथी है, एमसीक्यूज में आप लोगों को बहुत काम में आएगी ये मेथड। ठीक है, जब एक ही फॉर्मूला याद रहेगा। अदरवाइज आप लोग ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू से भी जा सकते हो। तो साइन थीटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्रॉस क्यू निकालते हैं। तो पी क्रॉस क्यू विल बी इक्वल टू आई जे के। पी वेक्टर लिखो, दैट इज 1 1 0 and then 2 0 minus 1। तो P क्रॉस Q will be equal to I into -1 minus J into -1 and plus K into -2। तो you get minus I plus J minus 2K। तो ये आ गया मेरा P क्रॉस Q। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू √6। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया तो ये आएगा √6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P इज √2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज √5। 2 1 दिस इज 3 तो देयरफॉर यू गेट साइन थीटा इज इक्वल टू √3/5। तो ऐसे भी आता है आप लोगों का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
ओके तो ये हमेशा याद रखो आप लोग कि कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है, आंसर एक ही आने वाला, आइदर डॉट प्रोडक्ट यूज करो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एग्जैक्टली रहता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर निकालना है तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, जब दो वेक्टर्स पता है तो डिटर्मिनेंट से यू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर ही आएगा और वो एक ऐसा वेक्टर आएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। ओके सो आज इतना ही देखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।